सीईटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी का पूरा मटेरियल मिलेगा। हम सिलेबस को आसान पॉइंटर्स में कवर करते हैं और सवाल हल करके आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाते हैं। ये वीडियो फोटोसिंथेसिस से जुड़े सवालों को प्रैक्टिस के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो तो मैं इसी चैनल के प्लांट फिजियोलॉजी में 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको मैं लिंक कर दूंगी, जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, which enzyme catalyzes the first step of carbon fixation in the C3, that is Kelvin cycle? Kelvin cycle में फर्स्ट एंजाइम कौन सा वर्क करता है जो हमारा कार्बन का फिक्सेशन कराता है? वो होता है रुबिस्को। तो इसका आंसर होगा हमारा रुबिस्को। पेप कार्बोजिलेज C3 साइकिल में काम नहीं करता है, जबकि वो C4 साइकिल में काम करता है। एटीपी सिंथेज जो है हमारा लाइट रिएक्शन में काम करता है, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में वर्क नहीं करता है। इसका आंसर होगा हमारा रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज 3PGA ऑक्सैलोएसीटेट राइबोलोज बाइसफॉस्फेट, दैट इज RUBP, एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है हमारा PEP। केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल का ही फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कार्बन फिक्सेशन का, जो कि एंजाइम कराती है रुबिस्को। तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केल्विन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज जनरेटेड टू कंटिन्यू द साइकिल? कौन सा हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रीजनरेट हो रहा है? रीजनरेट होता है हमारा RUBP, ठीक है, जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो इसका आंसर होगा हमारा B। नेक्स्ट है, विच फेज ऑफ द केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P? G3P क्या है? लास्ट कह सकते हैं, लास्ट प्रोडक्ट, जो कि हमारा जाके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यानी कि सिंथेसिस ग्लूकोज जो हमारा केल्विन साइकिल का है वो डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता है, वो बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कौन से स्टेप में बनता है? केल्विन साइकिल के तीन फेजेस होते हैं, कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ऑक्सीडेशन जो यहाँ एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा कोई फेज नहीं होता है, ये 3 फेज होते हैं केल्विन साइकिल के। एंड G3P जो बनता है हमारा वो रिडक्शन फेज में बनता है, उसके बाद होता है हमारा रीजनरेशन RUBP का। तो इसका आंसर होगा हमारा B, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल? कौन से इनमें से जो है वो प्रोडक्ट नहीं है केल्विन साइकिल का? आंसर होगा NADPH। बाकी 3 जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म होता है हमारा केल्विन साइकिल में। ठीक है, G3P से ग्लूकोज बनता है, ATP यूज भी होता है, फॉर्म भी होता है, एंड ADP फॉर्म होता है जब ATP यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द C4 पाथवे इज? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है C4, ठीक है, C3 का नहीं पूछ रहा है, C4 का पूछ रहा है। तो C3 में तो हमारा बनता है 3PGA, जबकि C4 में बनता है ऑक्सैलोएसीटेट, उसके बाद जाके बनता है मैलेट। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज OAA, ऑक्सैलोएसीटेट। नेक्स्ट है, which enzyme catalyzes the first carbon fixation in C4 cycle? फिर से C4 साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट कौन सा एंजाइम वर्क करता है फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन के लिए? फिक्स होके क्या बन रहा है? ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए C4 साइकिल। उसको फिक्स कौन सा एंजाइम करवाता है? रुबिस्को वर्क्स इन C3 साइकिल। C4 साइकिल में भी काम करता है, बट सबसे पहले नहीं काम करता। सबसे पहले काम करता है हमारा पेप कार्बोजाइलेज। कौन से सेल में? मेसोफिल सेल में पेप कार्बोजाइलेज वर्क करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा B, पेप कार्बोजाइलेज। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सेल्स स्टोर द CO2 इनिशियली फिक्स्ड इन C4 साइकिल? ये अभी जस्ट बोला, CO2 जो फर्स्ट स्टोर हो रहा है वो कौन से सेल में स्टोर होता है C4 साइकिल में? तो आंसर क्या है? मेसोफिल सेल में। नेक्स्ट और एक बार फिक्सेशन होगा CO2 का, जो दूसरे सेल में होगा वो है बंडल शीथ सेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 cycle malate is decarboxylated to release CO2 in which cell type? अभी मैंने बोला कि सेकेंड फिक्सेशन कैसे होता है, जब मैलेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ऑक्सैलोएसीटेट फॉर्म्स मैलेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है।
अगेन वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करके एक CO2 को रिलीज करता है। ठीक है, वो CO2 कहाँ रिलीज करता है? बंडल शीथ सेल में। ठीक है, आंसर होगा इसका बंडल शीथ सेल। और वो जो 3 कार्बन कंपाउंड फिर से फॉर्म हुआ वो वापस से कहाँ चला जाएगा? मीसोफिल सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द C4 पाथवे ओवर द C3 पाथवे। ठीक है, हमें पता है C4 पाथवे जो है वो एडवांटेज ज्यादा रहता है, लेकिन किस लिए एडवांटेज है उसका, वही पूछ रहा है। बेटर लाइट एब्जॉर्प्शन कर पाता है, मोर एफिशिएंट CO2 फिक्सेशन है जो कि अंडर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इंक्रीज्ड फोटो रेस्पिरेशन है, या मोर एफिशिएंट वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो हमें पता है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो वो रूबिस्को के साथ बाइंड होने का उसका एक कैपेबिलिटी है। तो फिर हमारा CO2 का फिक्सेशन कैसे होगा? अगर वो CO2 रूबिस्को से बाइंड नहीं कर पा रहा, तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है फिर भी C4 पाथवे में एफिशिएंटली CO2 फिक्सेशन हो पाता है, ये है उसका प्राइमरी एडवांटेज। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगर आप पूरा डिफरेंस देखना चाहते हैं C4 पाथवे C3 पाथवे में क्या क्या हर स्टेप में डिफरेंस है, तो मैंने एक वीडियो में कवर किया है, आई विल लिंक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन प्राइमरली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अभी तक हम C3 और C4 साइकिल के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये है फोटो रेस्पिरेशन जिसको C2 साइकिल बोला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन प्राइमरली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्राना या आउटर मेम्ब्रेन? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बी, स्ट्रोमा। ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है? C3 होता है, C4 होता है, लेकिन स्ट्रोमा कहाँ होगा? यस, फोटो रेस्पिरेशन होगा हमारा स्ट्रोमा में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following molecules competes with CO2 for binding to rubisco and photo respiration? rubisco का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज। दिस मीन्स दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है, बट एफिनिटी उसका किसके साथ ज्यादा होता है बाइंड करने का? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो रूबिस्को के साथ बाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन को रोकती है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल कम्पीट करेगा? ऑक्सीजन कम्पीट करेगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन डज द CO2 साइकिल बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन C3 प्लांट्स? हाई CO2 कंसंट्रेशन, लो लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर। अभी मैंने बोला C3 प्लांट्स में C2 साइकिल होता है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो कौन से कंडीशन में ज्यादा होगा? यानी जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो वो रूबिस्को के साथ जाके बाइंड करेगी और C2 साइकिल परफॉर्म करेगी। ठीक है, आंसर है सी। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फिर से क्विकली रिवाइज करने हैं तो मैंने अपने एक वीडियो में क्विकली सारे पॉइंटर्स और डायग्राम्स के साथ रिवाइज करवाया है, मैं लिंक कर दूंगी, आप जरूर देखिए। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। जब हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो 3 कंपार्टमेंट्स पढ़ते हैं सेल के जो इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन में, वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? जब हम लोग फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो क्या इनमें से उसका रिजल्ट निकल के आता है? लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP, इंक्रीज्ड ग्लूकोज सिंथेसिस और ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अरे, कार्बन का फिक्सेशन ही नहीं होता तो क्या होगा आंसर? लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट है, which of the following processes is common in both C3 and C4 plants but absent in C2 cycle, that is photorespiration? अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो C3 में भी हो रहा है, C3 साइकिल में, C4 साइकिल में भी, बट C2 साइकिल में नहीं होता है? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 3PGA। 3PGA हमारा C4 में ही नहीं होता है, बट C3 में होता है। कार्बोजाइलेशन बाय पेप कार्बोजाइलेज,
ये हमारा C4 में होता है बट C3 में नहीं होता। ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP, हाँ ये हमारा C3 पे भी होता है बट C4 में भी होता है बट C2 में नहीं होता। वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर होगा हमारा C, ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 plants minimize photorespiration by separating carbon fixation and Calvin cycle between two cell types. These two cell types are option A, guard cells, mesophyll cells, bundle sheath cells, mesophyll cells, guard cells and epidermal cells या palisade cells and spongy mesophyll cells। नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने बोला था कि C4 प्लांट्स जो होता है फोटो रेस्पिरेशन कम करता है, या तो C4 साइकिल जो चलता है हमारा दो सेल्स में चलता है। कौन सा होता है? मीजोफिल सेल्स, और उसके नीचे ठीक प्रेजेंट होता है हमारा बंडल शीथ सेल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज इट क्या करता है, हम सब ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन को ही फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होने देता। लेस एटीपी प्रोडक्शन होता है, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ही नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज का सिंथेसिस भी नहीं कर सकता, तो वो रिड्यूस भी करता है ग्लूकोज का सिंथेसिस भी। सारा ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा हमारा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ C4 प्लांट्स इन ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स इज प्राइमरीली ड्यू टू efficient CO2 absorption at night, high water use efficiency and reduced photorespiration, higher lights of transpiration, energy requirement for carbon fixation। क्यों ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स में हमारा एडवांटेज रहता है C4 प्लांट्स का? फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड सही है। हाई वाटर यूज होगा और रिड्यूस करेगा, फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करेगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन हायर नहीं, और लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है नहीं, ये ज़्यादा एनर्जी लेता है एज कम्पेयर टू C3 साइकिल। तो आंसर होगा हमारा बी, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये होता है हमारा एडवांटेज C4 प्लांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। एक साइड हमारे सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं फोटोसिंथेसिस के, और सेकंड साइड उनका डिस्क्रिप्शन है, हमें मैच करना है। ठीक है। फर्स्ट है रुबिस्को। रुबिस्को क्या होता है? कार्बोजाइलेज एक्टिविटी दिखाता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी कि दो मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिख रहा है बाइंड्स बोथ CO2 एंड O2 लीडिंग टू कार्बोजाइलेशन और ऑक्सीजनेशन। तो ए का हो जाएगा हमारा 5। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 5 हमारे दो ऑप्शन में है, 1 और 2 में। नेक्स्ट देखते हैं पेप कार्बोजाइलेज। पेप कार्बोजाइलेज क्या होता है? मेसोफिल सेल्स में रहता है, प्राइमरी कार्बोजाइलेशन एंजाइम होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी कार्बोजाइलेशन एंजाइम इन मेसोफिल सेल्स। तो बी का होगा 3, ये है। ठीक है, यहीं से हमें पता चल जा रहा है ए है आंसर। तो आंसर देख लेते हैं क्या है, ए। ठीक, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट, OAA, क्या है वो? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 पाथवे। C3 में क्या होता है? 3PGA। नेक्स्ट है G3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये क्या है हमारा? मेन आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल का आउटपुट प्रोडक्ट है, इससे फिर आगे चल के क्या बनता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ग्लाइकोलेट क्या है? फोटो रेस्पिरेशन में बनता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन लीडिंग टू लॉस ऑफ कार्बन। तो हमारा मैथ्स कंप्लीट होता है, और ऑप्शन हमें क्या मिलता है? ए का 5, बी का 3, सी का 1, डी का 4 एंड ई का 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमारे सारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए तो डू कमेंट। अगर आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के लेवल पसंद आए हों, और ऐसे ही आप अदर टॉपिक के क्वेश्चंस और वीडियोस पॉइंटर्स देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर देखिए हमारा फोटोसिंथेसिस प्लेलिस्ट। थैंक यू।